अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो है ना मैं अपनी जो मेसी वार्डरोब है ना उसको सेट करने जा रही हूँ। तो सर्दियों के कपड़े तो मैंने निकाल दिए थे, स्वेटर्स वगैरह, लेगिंग्स, ईटीसी, टॉप्स, सॉक्स बच्चों के और अपने सारी चीज़ें निकाली थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसको सेट करूं ताकि रोज़मर्रा की तरह इजी लगे। और मुझे जो है ना दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम जो लगता है वो होता है वार्डरोब सेट करना। तो वो बहुत ही मुश्किल लगता है। मेरी वार्डरोब आपके सामने है, इसमें से 2 पार्टीशन थे, ऊपर नीचे हैंगिंग वाला और ऊपर से था। लेकिन अभी जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। तो अभी भी मुझे समझ कुछ नहीं आता कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने ना कारपेंटर से अभी रिसेंटली काम चल रहा था तो मैंने ये स्लैब्स वगैरह लगवाए थे, लेकिन उसने ना अच्छे तरीके से नहीं लगाए, अंदर की तरफ लगाए थे, ऐसे कि यूज़लेस था। तो मैंने तो समझा के मेरे हस्बैंड को बोला था कि 2 पार्टीशन हो, लेकिन बाहर की तरफ हो ना, इसने अंदर की तरफ बिल्कुल जो है ना विड्थ कम कर दी है, बहुत ही तंग हो गए हैं। तो वैसे काम तो चलाना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो वैसे मुझे बहुत मुश्किल लगता है अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ये मेरी बेटी की अभी जो बर्थडे थी ना उसकी मैं थीम रखी थी मैंने, प्रिंसेस बेली की, तो वो वाली ड्रेस भी यहीं पे है। वरना वो जो ड्रेसेस होती हैं मैं बैग्स में रख देती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने कार्डबोर्ड निकाला है डायरी का। असल में मैंने नेट पे देखा था कि कार्डबोर्ड से कपड़े जो ना तय करते हैं, तो मैंने कार्डबोर्ड बनाया भी था लेकिन वो फट गया था फिर जो है ना मुझे डायरी मिली तो उसका हार्ड में भी था, उसमें कवर भी लगा हुआ था, तो ख़राब वराब नहीं हो रहा था। तो इसी से ही मैं कपड़े तय करती हूँ। उसकी जो तय होती है ना, एक जितनी एक मतलब बराबर तरीके से होती है। तो मैंने सारे कपड़े जो है ना बच्चों के इसी तरीके से तय कर लिए थे। इसी मतलब कार्ड हार्ड के मतलब के डायरी का जो कार्डबोर्ड है उसकी हेल्प से, और तकरीबन सारे कपड़े जल्दी तय हो जाते हैं, बस सीधे रखने पड़ते हैं और एक जितने तय हो जाते हैं वो आराम से रख भी लेते हैं। जैसे कि गिर विर जाते हैं ना तो उनकी सतह नहीं होती, इसमें प्रेस हो जाते हैं, तो ये होता है कि ना गिरने का कोई खौफ नहीं होता खौफ की बात नहीं है, मतलब कि मैसी हो जाता है। और इसमें मैंने ना बच्चों के सारे कपड़े तय कर लिए थे और जल्दी हो गए थे। ये देखें सारे कपड़े तय हो गए हैं। मैंने इस मरतबा क्या किया कि जो 2 पीसेस ड्रेसेस थी तो वो तो मैंने अलग की, और उसके अलावा टाइट्स अलग की थी और जो शर्ट्स अलग से होती हैं वो अलग की थी। क्योंकि कभी कभार ये होता है समझ नहीं आता कि किसके साथ कौन सी टाइट्स पहनाऊँ, क्योंकि मल्टी कलर्स होते हैं। तो मैंने टाइट्स हो गए और क्या होती है लेगिन वगैरह, जो सर्दियों के जो ट्राउज़र्स होते हैं वो भी मैंने अलग से किए थे, और जो 2 पीसेस थे तो वो मैंने बच्चों के अलग से किए थे, और जो कैजुअल वेयरिंग वाले थे वो मैंने हैंगिंग पे हैंग कर दिए थे दोनों। और नेल होता है ना वो लगाया था मैंने, स्टिकिंग वाले वो लगाए थे जो मिलते हैं वॉल माउंट वाले, लेकिन वो जो ना उतर गए थे, तो वो ना हैवी लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी और बेटे के सारे स्वेटर्स वगैरह रखे थे जो भी थे, तो ताकि इजी कैरी हो और धोने वगैरह और रखने वगैरह में आसान हो। वैसे उमूमन मेरी सेटिंग चेंज होती रहती है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। जो मैंने ऊपर वाले पोर्शन में ये देखें, इसमें टॉप्स हैं, टाइट्स हैं, लेगिंग्स हैं स्कूल की, और सॉक्स हैं, और मतलब कि कुछ स्वेटर्स में टॉप नहीं है तो अलग से भी पहना जा सकता है, लेकिन मोस्टली स्वेटर्स में जो ना टॉप्स मौजूद हैं। नीचे वाले सेक्शन में मैंने 2 बॉक्सेस लिए थे मिल्क के। असल में बॉक्सेस आपको मेरी अलमारी में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि दराज से मैं सामान मंगाती रहती हूँ तो बॉक्सेस में रख लेती हूँ, मुझे काम में आते। वैसे ऐसे तो अलमारी में बिल्कुल भी अच्छे ही नहीं लगते हैं बॉक्सेस, लेकिन क्या है कि DIY करने का टाइम नहीं मिलता। सोचती हूँ DIY करूँ, अच्छे तरीके से बनाऊँ रखूँ, तो ये बात होती है। वैसे मेरी अलमारी लेंथ वाइज भी बहुत अच्छी है, विड्थ वाइज भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि इसमें पार्टीशन जो ना बहुत ही कम है, तो मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके से मैनेज करूं। लेकिन ये जो मैंने 2 पार्टीशन स्लैब बनाए थे, वैसे गर्मियों के कपड़े तो इसमें आ जाते हैं, लेकिन सर्दियों के समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने नीचे टाइट्स वगैरह सारी रखी हैं, ऊपर वाले 2 पीसेस जो ट्राउज़र और शर्ट्स रखी हैं, ऊपर स्वेटर रखे हैं, उसके ऊपर जो है ना मैंने मास्क वगैरह, टॉप्स, सॉक्स सारी चीज़ें रखी है। कॉर्नर पे जो जगह थी उसमें मैं अम्मी के पास जाती हूँ ना, तो बैग जो मैं आपने ब्राउन कलर का सवेरे देखा था वो मैंने बैग वहाँ पे रख दिया था। ये देखें, अब मेरी पूरी अलमारी का लुक जो है ना इसी तरीके से आ रहा है।
चलो जी, ये तो हो गई सेट, थोड़ा सुकून मिला। अब बारी थी मेरी अलमारी की। कितना मैसअप लग रहा है इसमें, न्यू ड्रेसेस, पुरानी ड्रेसेस, अंदर बाहर की ड्रेसेस सारी मिक्सअप थी। अभी मैंने रिसेंटली ये ड्रेसेस परचेज़ की हैं, शर्ट्स परचेज़ की थी, मतलब स्टिच सारी थी। ये लग्जरी कलेक्शन खादिक में से है, लेकिन ये मतलब कि ये एक मैंने मतलब कि आने जाने के हिसाब से लिया था, और 2 ड्रेसेस कैजुअल में ली थी। और इसमें ना ब्लॉक प्रिंट के साथ है, एम्ब्रॉयडर्ड है, यहाँ पे भी स्टर्स लगे हुए हैं, और बाजू भी एम्ब्रॉयडर्ड है। और इसका जो कपड़ा था वो सिल्क प्लस काटन मिक्स था, ताकि ख़राब नहीं होने वाला जो चीज़ है ना, वो उस हिसाब से मैंने कहा। आने जाने के हिसाब से मेरा दुपट्टा भी मैचिंग पड़ा था, और ट्राउज़र्स भी मैंने सिलवा लिए थे। और ये पिंकिश कलर में था, शॉर्ट शर्ट थी। इसकी जो स्लीव्स है ना ऑर्गेन्जा के साथ, ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, और पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने स्टिच ली थी। और तीसरी मैंने ये शर्ट ली थी, और ये शर्ट जो सीढ़ी लेस लगी होती है दोनों साइड्स पे, और बाजू एम्ब्रॉयडर्ड थे, बीड्स लगा हुआ था, और सेंटर पे भी बीड्स वर्क था। मतलब नेक लाइन जो है ना वहाँ पे भी बीड्स थे। और अच्छी, आपको पता है वो ब्रांडेड ड्रेसेस ना अच्छी बनी हुई होती है। तो मैंने अपनी साइज़ की ली थी, और तीनों पे ट्राउज़र्स भी सिलवाए थे। और मैंने ना कुछ जो है ना अनस्टिच ड्रेसेस ली थी, और जब मैंने ट्राउज़र सिलवाए थे ना, तो इसके साथ इनके ट्राउज़र्स भी मैंने सिलवा लिए थे। अभी मैंने शर्ट्स नहीं सिलवाई तो जहाँ गई थी ना, ट्राउज़र्स उनसे ही लेके वहाँ पे ही दे दिए थे, तो शर्ट्स मैंने लेकर गई थी। तो अभी शर्ट्स पड़ी हैं, इंशाल्लाह शर्ट्स भी सिलवा लूँगी। ये भी टाई डाई में जो आजकल प्रिंट चल रहा है, टाई डाई में वो लिया था एक सूट, और एक ये भी कॉटन का ही है, और इसमें ना ग्लिटरी टच है, बहुत ही अच्छा है, उसका फैब्रिक भी ज़्यादा है। तो मैं अपनी बेटी का भी इसमें बना लूँगी। और ये तो प्रिंट है ना, अभी जब घर लाई थी तो मुझे लगे कि पुरानी ही प्रिंट है अच्छा जी, ये मैंने फ़ोल्ड करके इस तरीके से दोनों मैंने क्लॉथ्स मैंने सारे रखे थे घर के जो होते हैं, वो भी मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में ही देखे थे कि फ़ोल्ड करके रखना चाहिए, तो मैं उम्मूमन ऐसे ही रखती हूँ तो ऐसे होता है कि ये ना जल्दी फ़ोल्ड भी हो जाते हैं, तह भी हो जाते हैं, और जब इनको निकालो तो दूसरा कपड़ा मतलब कि डिस्टर्ब नहीं होता, आराम से बंदा निकाल लेता है। तो ये सारी मैंने जो घर की ड्रेसेस थी, तो मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख ली थी, और यहाँ पे टॉवल रखे थे। यहाँ पे जो मेरी शिफॉन की दुपट्टे होते थे वो मैंने अलग रखे, कॉटन के जो दुपट्टे हैं वो अलग से रखे हैं। अभी प्रेस वगैरह वाला कोई सीन नहीं है, लेकिन अभी तो सिर्फ मुझे जो ना सेट करना था। इसमें जो मेरी मतलब कि फॉर्मल ड्रेसेस हैं, और इसमें मैंने सर्दियों के शॉल वगैरह, स्वेटर्स वगैरह सारे रखे हैं अपने। और उस बैग में जो है ना, स्टोरेज बैग में मैंने सारी अपनी न्यू ड्रेसेस रखी हैं। फॉर्मल ड्रेसेस के बैग्स अलग होते हैं, वो मैंने अलमारी के ऊपर ही रख दिए हैं। ये मैंने यहाँ से सेट की है, ऊपर सारी जो ना पहनने वाली चीज़ें हैं या न्यू चीज़ें हैं, सेंटर में ये रखा है, नीचे थोड़ा काम का सामान था वो रखा है, और ट्रांसपेरेंट बैग्स में मैंने दुपट्टे रखे हैं ताकि फ़ाइंड करना आसान हो। टॉवल भी साइड में रख लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी जो वार्डरोब है ना वो भी सेट हो गई। तो ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि ये सारी अलमारी मैंने जो ना सेट की है। वो बैग मैंने यहाँ पे रख दिया था, जब अम्मी के पास आना जाना होता है ना, तो बैग में सामान डाला और निकल लिए बड़ा बैग है बच्चों का, मेरा, और दोनों बच्चों का सामान आराम से आ जाता है। अभी तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो सॉक्स लो, ये लो, वो लो, तो लेकिन सर्दियों का मौसम मुझे अच्छा बहुत लगता है अच्छा, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको मुझे ट्रांसफ़र करना है, इसकी जगह मुझे कुछ और रखना है। ये दराज वाले बॉक्स, इसमें मैंने ना जो छोटी और मेरे केचेस वगैरह गुम हो जाते हैं ना, तो इसमें मैंने ये बॉक्स बनाए हैं। उसके क्लिप्स हैं, उसके केचर्स हैं, मेरे केचर्स हैं, पिन्स हैं, सेफ्टी पिन हैं, और मास्क हैं, सारी चीज़ें रखी हैं इसमें। ऊपर मैंने स्टेशनरी का सामान रखा है मेरी बेटी का, ताकि फ़ाइंड करना आसान हो। जब भी मैं कोई भी पेंसिल वगैरह देखती हूँ ना, तो इसमें डाल लेती हूँ। तो इसमें सारी चीज़ें जो है ना पड़ी रहती हैं। और उसके अलावा ऊपर मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान है, लेकिन इससे मैं थोड़ा चेंज करूँगी, इसको लुक थोड़ा चेंज दूँगी इंशाल्लाह। तो नीचे अभी खाली है, नीचे मैं अपनी बेटी का ही सामान रखती हूँ। तो मैं सोच रही थी पीछे मेरी अलमारी है, उसमें सारे ये ट्रांसफ़र करूँ, यहाँ पे जो है ना मैं बेडशीट्स वगैरह रख लूँ। तो बस यही थी मेरी थोड़ी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपनी राय से आगाह करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।